They filed a bail application on the ground that they have completed the mandatory period of 60 days. I mean 60 days and 90 days होता है हम लोग का लीगल उसमें विद इन दैट पीरियड चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। सो मतलब इतना दिन हो गया, 2 महीना हो गया, तो चार्जशीट तो अभी तक तो बन जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं बना? अभी इतना प्रूफ है that वो I cannot pass comment on that because चार्जशीट बनना नहीं बनना कब बनना, I think that yes, investigating officer they will have a better idea why they are taking some time करके, otherwise लेकिन yes their bail was rejected on the ground that कि ये जो सेक्शन जिस पे केस रजिस्टर्ड हुआ है उसके लिए स्टिपुलेटेड पीरियड है 90 days, वही है। So that's why they have filed their bail application very prematurely. On that ground, bail was rejected. It was simple सा ये था। So मैम चार्जशीट जो मतलब कभी बनेगा ही नहीं है क्या? क्योंकि एस्पिरेंट लोग कब तक यहाँ No, I don't think so. I don't think so. चार्जशीट कभी नहीं बनेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। चार्जशीट जरूर बनेगा, बट कब बनेगा डेट तो आयो लोग कमेंट कर सकते हैं ना। प्रूफ है और प्लस वो कन्फेस भी कर चुका है कि मतलब उसका जो वो गलती किया है उसका गिल्ट, मतलब वो ऑलरेडी गिल्टी है ना, जो भी वो किया है, मतलब पेपर लीकेज किया है नहीं किया, तो वो हिसाब से तो अभी तक देखिए ना, एक बात हम आप लोग सबको बताएगा, ठीक है। अब लो कोर्ट में ना, आउटसाइड द कोर्ट हम लोग को सबको लगता है किसी को भी इट्स वेरी इजी टू किसी को भी गिल्टी कर देना, बट इन द कोर्ट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन मतलब आई थिंक दे आर कलेक्टिंग द एविडेंस प्रॉपरली, बिकॉज जब चार्जशीट फाइल करना ही है तो कन्विक्शन शुड टेक प्लेस, दैट्स व्हाई मे बी ये हो रहा होगा। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक सो, ऐसे कभी हो ही नहीं सकते कि चार्जशीट फाइल नहीं होगा। एंड दिस ये जो ऑफेंस भी है आप लोग सबको मालूम है, इट्स नॉट ऑफ ए स्मॉल स्केल including so many people, it happens in a very large scale, so that's why maybe चार्जशीट थोड़ा टाइम लगेगा, but please trust CBI लोग को and SIC को, अदरवाइज और क्या रह जाएगा, we have to trust। तो ताकिर जरंग को लेके पर्टिकुलरली कौन सा बेसिस में एंड देन उसका रेस्पॉन्स वगैरह कैसा रहा मैम, एंड देन व्हाटएवर लाइक यू नो ही इज स्टेटिंग फॉर बेल फ्री बारे में टुडेस बेल ताकिर जरंग ने आज पहली बार बेल फाइल किया था। दिस बेल एप्लीकेशन ऑफ ताकिर जरंग which was listed today, it was his first bail application. So and first bail application on the ground that they have completed the mandatory period of 60 days. Actually their mandatory period was of 90 days, that's why they have filed their it was premature bail application, and so that's why their bail was rejected. हम ये कहना चाहता है कि हमारा बार एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो तिथि तरा सर है, उसने कुछ हमारा जो हम कहता है चोर, पेपर चोर लोगों का बहुत ज़्यादा केस को उसने ले रखा है। हम ये कहना चाहता है कि हमारा सर नाबम रिगुम सर, उसने ये मोरल ग्राउंड में ये चोर दिया, पेपर चोर का केस को नहीं लेगा बोला है, तो ये तिथि तरह सर हमारा प्रेसिडेंट है, उसे हम अपील करता है, स्ट्रांगली अपील करता है एस्पायरेंट का तरफ से, आप हमारा बड़ा भैया है, हमारा गार्जियन है, आप भी चोर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा लेते रहेगा तो जो आपका जूनियर है वो भी इंकरेजमेंट मिलेगा। ऐसा करके हम हमारा फाइट जो कभी खत्म नहीं होगा, आप और हम दोनों का बीच में फाइट होते रहेगा, और चोर करने वाले लोग चोरी करके वो लोग ऑफिसर बनते रहेगा। कल को आपका बेटा बेटी के लिए भी प्रॉब्लम होगा, हमारा बेटा बेटी के लिए प्रॉब्लम होगा, आपका चाचा चाची का बच्चा के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए आप अपना छोटा सा सेल्फ इंटरेस्ट को, अपना प्रोफेशनल एथिक्स को छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग सब मिलजुल के ये चोर को सजा देना है और हम अपना अरुणाचल स्थिति को बेहतर बनाना है। थैंक यू। तो सर जो निपुण नाबम है, निपुण नाबम ही ऑलरेडी रेजिग्नेशन, जो उन लोग आपका रेजिग्नेशन को वॉलंटरीली हो गया है, तो ऑन विच ग्राउंड आप लोग उसका इन्वेस्टिगेशन को अभी डिमांड कर रहे हैं? देखिए निपुण नाबम जो है हम लोग का एक्स होता चेयरमैन था, ऐसा कह सकता है। अभी देखो कहीं भी देखो हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को देखो, अब 3 महीना हो गया, अभी करीब इतना स्लो फेस चल रहा है। क्यों चल रहा है उसका कारण है, उसका कारण हो सकता है कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, हम लोग का पिताजी होता है, वैसे ही हेड ऑफ द फैमिली जो एपीसीएस का कौन है, चेयरमैन है, हु इज ही इज मिस्टर निपुण नाबम। ये मेरा खुद का भैया है, पर भी अगर हम लोग देखा जाए तो जो करप्शन है, ठीक है, वो करप्शन का जो मेन हेड जो है निपुण नाबम हो, उसको अभी तक कुछ इंक्वायरी नहीं है, कुछ उसको पुलिस एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका ऊपर में। तो उसको सबसे आगे जितना भी रूट आउट करने के लिए सबसे आगे निपुण नाबम को पकड़ना पड़ेगा, तभी जितना भी मेंबर्स है उसका ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा, और जितना भी उसका प्रॉपर्टी है
उसको ठीक से इंक्वायरी करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जाके थोड़ा जस्टिस जो होगा थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, हम लोग का जस्टिस जो होगा थोड़ा अनवील्ड होगा हम लोग का जस्टिस जो। तो सबसे आगे हम सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी ये अरुणाचल का जनता है, सब लोग निपुण अबम का अगेंस्ट करा होना पड़ेगा इस बार, ठीक है, सबको करा होना पड़ेगा और वॉइस आउट करना पड़ेगा उसको इमीडिएट अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक से इंटरोगेट भी करना है। हम लोग यहाँ सुबह आया है, सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ बैठा है। आज का ये कोर्ट हियरिंग को सुनने के लिए आया था। हम लोग सुबह से आज यही बैठा हुआ है, कुछ तो डिसीजन तो अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं कब आएगा। रुक रुक के हम लोग यहाँ तक गए। तो पर्सनली अभी हम लोग यहाँ बैठ के, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग यहाँ बैठना, यहाँ बैठ के हम लोग रुक के बैठ रहे हैं कि क्या क्या डिसीजन आएगा, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग अभी घर में बैठ के एग्जाम के लिए पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए। गवर्नमेंट गलती कर रहा है, पनिशमेंट हम लोग को मिल रहा है, हेरेसमेंट हम लोग को मिल रहा है। अभी जब हम लोग कल्पित को पकड़ के आगे रखा है तो अभी कुछ नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट। इसके लिए हम लोग यहाँ हम लोग नाराज है। हम लोग इसलिए यहाँ आके बैठा हुआ है। और अभी हम पर्सनली अभी हम जो यहाँ आके पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बार काउंसिल एसोसिएशन है, तरा सर, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आपका ड्यूटी है कि आप कल्प्रिट के लड़ना है, केस के लड़ना है, ये आपका बहुत सही बात है। लेकिन आपका मोरल ग्राउंड से आप देखा जाए, हम लोग के लिए, चलो हम मेरा लिए नहीं, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए जो आगे जाके एपीसीएस एग्जाम देगा, ये एग्जाम देगा, ऐसा एग्जाम देगा, अरे उनका फ्यूचर के लिए सोचिए। अब अभी चलो कुछ पैसे कमा लेगा इस चीज से, नॉट ए बिग इशू, वो बड़ा बात नहीं है, वो कमा लेगा, लेकिन आगे आपका बच्चा क्या कमाएगा उसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। वो आगे जाके वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर देगा, पेपर फिर बिक्री होगा, तो वो लोग क्या, वो एग्जाम कभी पास नहीं कर पाएगा। हम खुद इतना महीना, इतना साल से कोचिंग ले रहा है, इतना कोचिंग ले रहा है, अभी यहाँ आके पता चल रहा है तो पेपर पूरा सेल है, कुछ हो ही नहीं रहा है। सुनने में आ रहा है कि एक्यूज लोग का है जेल टर्म जस्ट 7 ईयर्स ही है, और अगर बीच में कुछ हो जाता है बोलने से वो लोग जस्ट 3 to 4 ईयर्स का अंदर में ही बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो जस्टिस सिस्टम है, वो जो एग्रीड एस्पिरेंट है वो जस्टिस जैसा नहीं लगेगा। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है कि कुछ ऐसा करे कि एटलीस्ट जो एग्रीड एस्पिरेंट है उनको एक जस्टिस दिलाया है बोलने के लिए आप लोग क्या डिमांड करेगा? अभी जस्टिस अभी 3 ईयर्स 7 ईयर्स ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी जैसे कि पेपर लीक हुआ, ये कमीशन का एग्जाम है, गलती कमीशन का है, अब हमारा गलती नहीं है। अभी उन लोगों को देखना चाहिए कल्पित को कितना साल तक रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। और खुद आप लोग खुद सोचिए। अभी हम जो यहाँ पे भी जो देख रहा हूँ, जनता को भी बोलना चाहता है कि इतना बड़ा गलती के लिए पेपर सेल, वो 3 साल का सजा के लिए ये ठीक है क्या? 3-4 साल ठीक है क्या? आप लोग खुद सोचिए, खुद डिसाइड कीजिए। अभी जेल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो तो अंदर पता चलेगा, लेकिन हम लोग खुद ऐसे, हम लोग कॉमन पब्लिक होने के नाते हम सोचते हैं कि हम लोग उसको वो चीज़ को अगेंस्ट करना चाहिए हम लोग ना। अदर देन द जेल टर्म आप लोग क्या डिमांड करना चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लोग का जो वो है जितना भी प्रॉपर्टीज वो लोग ओन करता है, आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि उसको वो सीज किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ कर? वो अपना पर्सनल क्या है, लेकिन अभी जो इस फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे है, पेपर लीक हुआ, वो कमीशन के कारण से लीक हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2017 का हुआ, प्रीलिम से हुआ पेपर लीकेज, प्रीलिम से लीकेज हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी कल्पित को नहीं मिला, कल्पित पकड़ा गया है। और ये कमीशन का ये रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपका कुछ माल प्रैक्टिस होगा तो वो एग्जाम नल एंड वॉइड जाएगा। तो किस बात की देरी है? कमीशन से वही रिक्वेस्ट है कि आप ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए। उनका प्रॉपर्टी क्या करता है, वो क्या करता है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो डिमांड है, एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए, क्योंकि गलती आपका है, हम लोगों का कोई गलती नहीं है उसमें। आप प्रीलिम से आपका पेपर लीकेज होना शुरू हो गया तो उसमें 27,000 आदमी दिया। अभी मिनोती बोरांग के जगह में हम भी हो सकता था, ये भी हो सकता, कोई भी हो सकता था ना। इसलिए नल एग्जाम को नल एंड वॉइड करे, वही रिक्वेस्ट है। वो एसओपी का रिगार्डिंग आपको एग्जैक्ट डिमांड क्या है? I'll add on it. इसमें हम ऐड करना चाहेगा इसका कंटिन्यूशन, आपका जो क्वेश्चन था, आप जो पूछा था कि गवर्नमेंट से हम लोग क्या डिमांड रखना चाहते हैं ना, तो अभी जितना भी जो है अभी निकल रहा है, नाम धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो उसमें क्या हो कि उन लोगों का नाम आ रहा है, तो वी बिलीव कि जो नाम आ रहा है, ये नाम सिर्फ नहीं है ना, इसके आगे भी और भी बहुत सा नाम है, वो सब नाम बाहर आना है। और अभी जिसको पकड़ा है, जो अंदर इन्वेस्टिगेशन में जो चल रहा है, जिसका नाम आगे रिवील हो गया, जो SIC के थ्रू, CBI के थ्रू हो गया है, तो उनका जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी में भी देखना चाहिए क्योंकि वो उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसका पैसा नहीं है ना, वो सब हम लोग का खून पसीना का है। एक आज जो यहाँ में जो स्टूडेंट आज जो खड़ा कर रहा है, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हर किसी का, हर गली हर कोना, हर किसी ने इतना माँ पिताजी बस्ती से अपना वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर करके जो पैसा बचाता है, वो बचा के अपना बच्चा को जो बेच के यहाँ में जो पढ़ाई करता है, तो वो लोग क्या किया कि वो सब पैसा को मतलब ना आराम से ना बिक के वो लोग खा दिया ना।
खा के तो अभी अब वो लोग वो महल बना के रखा है, इतना अपना प्रॉपर्टी वो क्या, वो प्रॉपर्टी को भी उन लोगों का प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए, जितना भी प्रॉपर्टी वो निकलना चाहिए कि वो कहाँ से आए ना, तो वो दिस इज आवर डिमांड, वो करना चाहिए। और द सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछा था कि एसओपी को लेके ना, एसओपी को लेके ऐसे कि वी हैड फुल ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट ना, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को लेके, एपीवीएससी को लेके हम लोग का फुल्ली ट्रस्ट, आग बंद करके किसी को हम लोग इतना आज तक कभी भरोसा नहीं किया होगा जितना हम लोग ये एपीवीएससी को भरोसा किया है। कितना हम लोग हवा में सुनने को मिलता था कि पेपर लीकेज होता है, पेपर बिक्री होता है, लेकिन हम लोग कभी बिलीव नहीं किया ये चीज़ को ना, नहीं कोई बाकी ना यूडीसी एलडीसी बाकी में होता होगा, लेकिन ये अरुणाचल का जो हाईएस्ट रैंक का जो एग्जाम जो होल्ड करता है, जो कंडक्ट करता है, वो तो ये चीज़ को कभी नहीं करेगा। हम लोग हर किसी ने ये बिलीव किया, लेकिन आज का डेट में ना, थैंक्स टू ना ग्यामर पादंग, उसके थ्रू हम लोग आज ये पता चला है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है ये सब चीज़ में। तो नाउ वी कैन नॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट ना, को हम लोग बिलीव नहीं कर सकते आपको कि ना कि आप लोग अगर, और वी डिमांड कि नया एसओपी बनना चाहिए, और जब नया एसओपी जब आप ये बन रहा होगा तो वी ऑल्सो डिमांड कि इसमें द स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद के अपने लिए एसओपी बनाएगा, खुद के अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाएगा ना, तो अपने ही अंदर में घोटाला करेगा, वो पता नहीं चलता हम लोग को। सो दिस टाइम अगर आप जब भी एसओपी बनाते हुए डिमांड की दिस इज कि हम लोग में एस्पेरेंट में से भी हम लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओनली माय वॉइस, दिस इज द वॉइस ऑफ एंटायर अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट का, एस्पेरेंट का ये वॉइस है। विनोदी बोरांग का जो बेल हियरिंग है ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, अभी तक हम लोग को कुछ भी उसका अपडेट नहीं मिल रहा है, कोर्ट की तरफ से भी रिजर्व में रखा गया है। तो अगर इफ इन केस हम लोग को एयर में ऐसे सुनाई दे रहे हैं कि उनका जो बेल है, बेल पिटिशन है, वो एक्सेप्ट होने का चांसेस है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वो अप्लाई किया है, तो अगर वो उसका बेल मिल जाता है बोलने से, आप लोग क्या 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 बोलना चाहेंगे, उस पर क्या करेंगे? विनोदी बोरांग का देखो, लास्ट टाइम पहले भी एक तो हल्का सा ब्रीफिंग हुआ था, उसमें हम बोला था कि विनोदी बोरांग एज अ, पहले तो हम लोग उसको एज अ एग्जाम्पलरी ना, एज अ वीमेन का एज अ एग्जाम्पल हम लोग ऐसा आइडल जैसा मानना था बीच में ना, कि वो एक 5 बच्चा का माँ होके ना, एक हाउस वाइफ होके कैसे वो मतलब ऐसे एग्जाम को वो क्लियर कर ले कि, और हम लोग जो घर बैठे जो है स्टूडेंट्स है वो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आज वो विनोदी बोरांग क्या किए कि वो बदनाम कर दिया ना, एक माँ का नाम को बदनाम कर दे, एक औरत का नाम को बदनाम कर दे, एक लड़की का नाम को बदनाम किया ना, वो आज ना वो पूरा अरुणाचल का सब ये जो ऐसा नाम को बदनाम करके आज वो यहाँ में है, वो कौन सा मॉरल ग्राउंड में वो कैसे ऐसे करके वो कर सकते हैं ना। हम तो यही रिक्वेस्ट करेगा कि जितना भी हम लोग का जो जुडिशरी में जो है वो सबको हम रिक्वेस्ट करते कि आप सब देख रहे हैं ना, जो इतना क्रिमिनल माइंडेड है ना, देखो वो एक बार भी वो सोचा नहीं कि जब वो आराम से जब होटल रूम में बैठ के जब एग्जाम लिख रहा था ना, वो लिखते समय में आज उसके जगह में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो जगह हो सकता था, आज कौन सा ग्राउंड में उसको वो कर रहा है, जब उसके दिमाग में इतना तक सोच भी नहीं है कि आज हम मेरा ये गलती की वजह से कितना स्टूडेंट का लाइफ बिगड़ सकता है ना, वो सोचा नहीं, आज उसको कौन सा ग्राउंड में आज हम लोग ये बेल दे रहे हैं ना, उसको नहीं देना चाहिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। परसों आप लोग का ये स्टीयरिंग कमेटी ने 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड चार्टर का वो ड्राफ्ट किया था, उसमें से एक पॉइंट था कि एग्जाम्स को पूरा नल एंड वॉइड करना चाहिए, तो कौन से बेसिस में आप लोग उसको डिमांड कर रहे हैं? तो एग्जाम को नल एंड वॉइड करना, देखो जो इंटायर जो स्टेट का जो एग्जाम है ना, तो एपीवीएस इटसेल्फ इट सेज कि ना, अगर जब एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो इसके ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कोई भी माल प्रैक्टिस होता है तो वो एग्जाम को नल एंड वॉइड करा जाएगा ना। तो इवन दो इट इज अ पेपर लीकेज नाउ, इट्स अ बिग ब्लंडर दैट आप सब देख रहे हैं ना, पेपर लीकेज हुआ है, तो इसी के ग्राउंड में ही हम लोग यही डिमांड करते हैं कि जो जिसका जो नाम आया है ड्यूरिंग द 2017 अभी ये 2020 का जितना भी एग्जाम है, वो सभी एग्जाम को नल एंड वॉइड करना चाहिए, वही बोल। आप लोगों का जो 13 पॉइंट्स रेजोल्यूशन था उसमें आप लोगों को बोला है कि लाइक कैंडिडेट्स को 5 lakhs का आप लोगों को कंपेंसेट करना चाहिए बोल के, तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है आप लोगों का, कुछ क्राइटेरिया है क्या, एंड डू यू थिंक लाइक दिस इज लाइक मोरली हो सकता है क्या ये, लाइक 5 lakhs इज टू मच। आप लोग अभी खुद बोल रहे कि 27,000 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम को, तो 5 lakhs डू यू थिंक लाइक ये बहुत सही है, क्या है आप लोगों का? I'll take that question. ऐसा है, ये जो 5 lakhs का जो बात बोला है, एक्चुअली जो 5 lakhs इट्स नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। अभी जो भी हम कंपनसेशन का बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी जितना भी पास एग्जामिनेशन जो भी हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि अभी हम लोग को पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा स्कैम हुआ, तो अभी उस समय का जो एस्पिरेंट्स था, उस समय का जो एग्रीड कैंडिडेट्स था, हाउ डू यू कंपनसेट देम। अभी जो सपोज फॉर एग्जांपल जिसका एज निकल गया और कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई तो सुसाइड भी कर दिया,
इनफैक्ट उस समय में ऐसे भी स्टूडेंट्स था कि कोई कोई लोग लोन लेके भी पढ़ाई कर रहा था, कोई कोई लोग जमीन बेच के भी पढ़ाई कर रहा था. तो हाउ डू यू कम्पेंसेट देम? अभी हम लोग जो नल एंड वॉइड का जो बात बोला है, नल एंड वॉइड इज द मिनिमम एक्चुअली. तो अभी हम लोग जो 5 लाख का जो अभी हम बात रखा है, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो बोल रहे हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है. अगर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एग्जामिनेशन अभी करेगा तो बिकॉज इट इज इन द मिडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करके आप अभी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो यहाँ से क्या होता है, कंप्लीटली ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ये डाई डाउन हो जाएगा. बिकॉज जितना भी एस्पिरेंट्स है ये डिवाइड एंड रूल वाला एक टेक्टिक होगा. तो उसको लेके अभी हम लोग ये बोला है यू कैन नॉट फोर्सफुली आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता है. और अगर आपको एग्जाम कंडक्ट करना ही है बोलने से यूपीएससी को एंडोर्स करो. फिर भी इफ स्टिल यू आर गोइंग अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तब हम लोग बोलेगा यू हैव टू कंपनसेट ऑल दोज कैंडिडेट्स जिसका एज निकल गया है, इनफैक्ट जो सुसाइड कर लिया, जो डिप्रेशन में चला गया. व्हाट अबाउट देम? हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग बैक दोस टाइम? अभी जो हम 5 लाख का जो बोला है, हम ये बोला है कि उस समय का जो भी एग्जाम्स में जहाँ पे भी जो मेल प्रैक्टिस हुआ है, दोस कंसर्न कैंडिडेट्स दे मस्ट बी कंपनसेटेड. 5 lakhs इज वेरी लेस. कम बोलने से भी 10 lakhs होना चाहिए, और उतना भी इनफ नहीं है. जो जिसका लाइफ खत्म हो गया, व्हाट अबाउट देम? दैट कैन नॉट बी आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है. तो इसलिए अभी हम जो बोल रहे हैं 5 lakhs इसलिए बोला है बिकॉज उस समय में इतना ज्यादा इनजस्टिस हुआ, उसको कंपेंसेट करो. एंड देन जो फ्यूचर में सपोज अभी से जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा, अभी से जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसको आप एक 5 lakhs का आप इंश्योरेंस बना के रखना पड़ेगा टू श्योर कि कल को अगर गलती से भी ये पेपर लीकेज या कुछ स्कैम होता है, यू आर सपोज टू कंपेंसेट द कैंडिडेट्स. तो यहाँ में 5 लाख का जो बात बोला है, हम लोग ये बोला है बिकॉज हम लोग को मॉनिटरी टर्म्स में ये एक्चुअली में ये दिस इज नॉट दी वो बॉटम लाइन नहीं है. द मेन कंसर्न हियर इज यहाँ पे हमको फ्री एंड फेयर एग्जाम चाहिए. तो उसके लिए अभी इफ यू आर स्टिल गोइंग, यू आर प्लानिंग टू गो अहेड विद द एग्जाम विदाउट taking the corrective measures, then this 5 lakhs is the minimum you can do. That's what we have said. ऑल्सो इन योर रेजोल्यूशन 13 पॉइंट रेजोल्यूशन में आप लोग ये ऐड किया है कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो आप लोगों का स्टूडेंट बॉडी एक रहना चाहिए बोल के. तो आप लोग तो कभी दिन पास आउट होके निकल जाएगा. डोंट यू थिंक स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट जो एक लूप बन जाएगा पेपर स्कैम का? ये जो हम जो बोला है, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एसओपी. जो एसओपी का प्रिपरेशन है हमारा, जो चार्टर ऑफ डिमांड में उसमें ये लिखा है कि इसमें एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ द जो जितना भी प्रिपरेशन का प्रोसेस है, दे शुड पार्टिसिपेट. तो इसलिए बोला है बिकॉज सी इट इज सेड द पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर. अभी हम लोग वे आर द एग्रीड कैंडिडेट्स. अभी हम लोग को पता होगा एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी लूप होल्स कहाँ पे है. देखो फॉर एग्जाम्पल, यू टेक एग्जाम्पल ऑफ 2017 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लूप होल्स का ही कारण से वो लोग दिस केस वाज रिवर्स्ड. तो अभी वो लोग क्या कर रहा है, ये एसओपी जो है दैट हैज बिकम ए वेपन फॉर देम. वेपन क्या है? ये करप्शन करने के लिए, स्कैम करने के लिए. तो दैट कैनॉट बी अलाउड. तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, एसओपी जब प्रिपेयर करेगा, एसओपी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. अगर एसओपी ही टिक टाक नहीं तो आप व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? तो इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं एसओपी को इसलिए सबसे पहले आप टिक टाक करना है, एंड उसके लिए आवर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. अभी आप जैसे बोला कि हम लोग हमेशा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर द ओनली कैंडिडेट्स. अभी हम ये बोल रहा है कि अभी जो एसओपी बना रहा है इट विल बी प्रिपेयर्ड वंस एंड फॉर ऑल. तो उसमें हम लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए. प्लस यहाँ में जितना भी हमारा अरुणाचल का जो इंटेलेक्चुअल्स है, जैसे एकेडमिशियंस लोग हो गया, या फिर देयर आर सम फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, वो लोग को भी आप पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज तब जाके एक रोबस्ट एसओपी बनेगा. अभी जैसे कि हमारा ऑनरेबल सीएम जो बोला है, हमको एसओपी एक रोबस्ट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है. सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं है, दैट इज नॉट इनफ. आप इसको बनाना भी है. तो ये सब कैसे इंश्योर करेगा? व्हेन देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन द एसओपी. जब बनाने का जो प्रोसीजर है, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, जब उसका जो सिस्टमेटिकली जो भी प्रोविजंस होगा, दैट विल बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स.